सामने वाला खुद का डिसाइड करता है कि उसको बात कैसे करनी है। सामने वाला मेरा नहीं डिसाइड करता कि मैंने कैसे बात करनी है। ये हमने चूज करके रख लिया है कि वो प्यार से बात करेंगे तो मैं प्यार से बात करूंगा, वो ठीक से बात नहीं करेंगे तो मैं भी ठीक से बात नहीं करूंगा, और अगर वो बात नहीं करेंगे तो ना करें, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं भी बात नहीं करूंगा। तो हमने क्या कर दिया, उनके संस्कार के प्रभाव में आकर अपनी विशेषता भी छोड़ दी। एक प्रयोग करके देखना है, क्योंकि ये सारा दिन बहुत बहुत ज्यादा होने लग गया है आजकल कि हम सामने वाले को कॉपी करते जाते हैं। जितना प्यार से वो बात करते हैं हम उतना ही प्यार से बात करते हैं, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर मैं आपके घर आऊं, आप 3 सब्जी बनाओगे, आप मेरे घर आओगे, मैं 3 ही बनाऊंगी, ना 2 ना 4। ऐसा होता है नहीं होता? जब कोई आने वाला होता है तो हम पहले याद करते हैं, हम उनके घर गए थे तो उन्होंने क्या क्या किया था, ऐसा करते हैं ना। हमने भी उतना ही करना है। ताकत नहीं होगी तो भी उतना करेंगे, और उससे ज्यादा कर सकते हैं तो भी नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना सामने वाले ने किया था। वो मेरे बेटे की शादी पे आया था, कितना दिया लिफाफे में? आजकल हर घर में जब शादी होती है, अगले दिन सबने लिफाफों में कितना दिया वो लिस्ट बनाकर रखी जाती है, और फिर उस लिस्ट में जब जब जिसके घर शादी होती है वो लिस्ट को चेक किया जाता है, उन्होंने कितना दिया था, हमने एग्जैक्टली उतना देना है, ना कम ना ज्यादा। चाहे 10 साल बीत जाएं, 10 साल बाद भी उतना देंगे जितना उन्होंने 10 साल पहले दिया था। दे ना पाए तो भी देते हैं, और ज्यादा दे पाए तो भी नहीं देते हैं, उतना ही देंगे जितना सामने वाले ने किया था। हम रिश्ता नहीं, हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस में ऐसा होता है, जितना आप करोगे उतना ही हम करेंगे, क्योंकि बिजनेस मतलब लेन देन। आप इतना करोगे मैं इतना करूंगी, आपने नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगी, ये बिजनेस होता है। रिश्ता मतलब स्वामी बाई ने शुरू में बहुत सुंदर बात बताई कि दुनिया में समझते हैं रिश्ता मतलब गिव एंड टेक, मतलब लेन देन। मैं आपको प्यार दूं, आप मुझे प्यार दे, मैं आपको सम्मान दूं, आप मुझे सम्मान दे। फिर उसमें गिनना शुरू करते हैं, मैंने कितना किया आपके लिए, आपने कितना किया, गिनते हैं ना ऐसे। मैंने उनको इतनी बार सहयोग दिया, एक बार मांगा उन्होंने एक बार भी नहीं दिया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। रिश्ता मतलब बिजनेस नहीं, रिश्ता मतलब देना 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 देना, और देते समय सबसे पहले किसको मिल जाता है, देते समय सबसे पहले हमें मिल जाता है। जब हम किसी को गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले परेशान कौन होगा, गुस्सा करने वाला, डांट खाने वाला नहीं है। जो डांटता है वो ज्यादा हलचल में आता है बजाय के डांट सुनने वाला। और जब हम प्यार से बात करेंगे तो सबसे पहले किसको अच्छा फील होगा, प्यार से बात करने वाला, प्यार से बात सुनने वाला नहीं। तो अब आज एक चीज पक्की करते हैं, आज से हम सामने वाले को कॉपी नहीं करेंगे। कौन कौन इतना कर सकता है कि कॉपी नहीं करेगा, बस अपना करेगा, अपना जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। बहू प्यार से बात करे तो मैं प्यार से बात करूंगी नहीं, बहू बात नहीं करे तो भी मैं प्यार से बात करूंगी। कर सकते हैं? कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है क्या? कौन रोकेगा हमें, कौन रोकेगा हमें? कौन रोकता है हमें उस समय? हमारा मन। वो मन क्या कहता है उस टाइम? मन कहता है वो नहीं कर रही ना, तो तुमको हर टाइम करने की क्या जरूरत है, छोटी वो है, उसको सम्मान करना चाहिए, तुम इतना क्यों झुक रहे हो, ये मन बोलना शुरू करता है। उस समय उस मन को थोड़े जवाब देने पड़ते हैं। उस मन की कहना नहीं मानना है इस तरह से। उस मन को जवाब दो, मैं प्यार से बात करूंगा या करूंगी, क्यों? क्योंकि प्यार से बात करना मुझे अच्छा लगता है। मैं प्यार से बात करूंगा करूंगी इसलिए क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए प्यारा है, इस रिश्ते को मुझे सुंदर बनाना है, इसलिए मैं प्यार से बात करूंगी। मैं प्यार से बात करूंगी इसलिए क्योंकि मुझे खुश रहना है और मन को शांत रखना है। मैं सारा दिन परेशान
नहीं रह सकती, इसलिए मैं प्यार से बात करूंगी, आगे सामने वाले की मर्जी। वो जैसा करेंगे वैसा वो रहेंगे, हमें उनको कॉपी नहीं करना है। कभी भी एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखना कि सामने वाला आपसे बात नहीं करे और आप प्यार से बात करो, तो फिर उसके ऊपर वो क्या करते हैं? अगर आप मेरे से अभी बात नहीं करो, आप मेरे को ऐसे देखो और ऐसे करके चले जाओ, और फिर मैं आपसे आकर कहूं ओम शांति भैया क्या हाल चाल, सब ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे ऊपर से? क्या करेंगे ऊपर से? प्यार से बात करेंगे। हो गया ना मेरा काम? हो गया ना मेरा काम? क्या काम था मेरा? कि वो मेरे से प्यार से बात करे। लेकिन मैं वेट करूं कि वो प्यार से बात करें तो कभी नहीं होगा। मैं कर दूं तो उधर से होना शुरू हो जाएगा। तो परमात्मा कहते इक्वेशन बहुत क्लियर है, जो चाहिए वो देना है। सम्मान चाहिए तो सम्मान देना है, प्यार चाहिए तो प्यार देना है। इंतजार करेंगे कि वो पहले देंगे तो पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे, शायद जीवन ही बीत जाए इंतजार करते करते। और दूसरी तरफ वो इंतजार कर रहे होंगे कि पहले ये देंगे तो हम देंगे। कई बार नहीं होता, झगड़ा हो जाए, दोनों चुप हो जाते हैं। आप में से किसी के घर में ऐसा होता है, झगड़ा होने के बाद बोलचाल बंद हो जाती है और फिर चुप सन्नाटा छा जाता है एकदम, जैसे कि पता नहीं इस घर में क्या हो गया है। अब दोनों वेट करेंगे कि पहले कौन बात करेगा, और उस वेट में कभी कभी 1 घंटा बीत जाता है, कभी कभी 1 दिन भी बीत जाता है, कभी कभी तो कई लोगों के घर में 1 मास भी बीत जाता है, पति पत्नी बात नहीं करते हैं। क्योंकि जितना वो करेंगे वो संस्कार बनता जाता है वैसे चलने का। अब जितना हम ये करेंगे, आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, कम। किस किस के घर में झगड़ा होता है? होता है, कोई बात नहीं, हमारे घर भी होता है, सबके घर होता है, सबके घर होता है। क्योंकि झगड़ा मतलब आपका और मेरा ओपिनियन अलग अलग है, बस झगड़ा मतलब वही होता है। झगड़ा कुछ होता ही नहीं है। झगड़ा मतलब आपकी और मेरी सोच अलग अलग है, मैच नहीं हो रही। और झगड़ा मतलब ना मुझे आपकी सोच समझ में आ रही है, ना आपको मेरी सोच समझ में आ रही है। तो जब हम बात करना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। कोई बात नहीं, आने दो, आएगा वो, हर थोड़े दिन बाद आ जाएगा। लेकिन सिर्फ एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, बात आएगी, अलग अलग सोच होगी, मतभेद होगा, कभी जोर से झगड़ा भी हो जाएगा। लेकिन जब आपका झगड़ा जितना करना था वो हो जाए, पूरा पूरा जो कुछ सुनाना था, एक दूसरे को बोलना था, हाथ उठाना था, जो करना था वो हो गया एक बार, उसके बाद नॉर्मल होकर बात करना शुरू कर दो। ये कर सकते हैं? वो जो बीच में गैप आ जाता है ना, वो डेड साइलेंस वाला, वो